हाय फ्रेंड्स, साक्षी क्रिएशन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं मास्टर संतोष। और आज हम समझेंगे कि हमें किसी चीज़ का नाप लेना है तो हमें कैसे लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए और हमारे बॉडी पार्ट्स कौन सी चीज़ कहां पे होते हैं। तो जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक हम माप बराबर ले नहीं सकते, हमारा कटिंग बराबर नहीं होगा। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। लेडीज़ टेलर के लिए ज़रूरी मेजरमेंट जो होता है, जैसे हम ब्लाउज बनाते हैं तो हमारे लिए लंबाई, हमारे लिए शोल्डर, सीना, कमर, आस्तीन, ये सब हमारे लिए एक मायने रखता है। तो हम ये समझेंगे आज फ्रेंड्स कि हमें ब्लाउज का माप लेना हो तो किस तरीके से लेना चाहिए। तो जैसे हम ये आपको दिखा रहे हैं एक, तो इसमें आप हम समझेंगे कि हमारा जो ये पार्ट्स होता है, कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है, हमें ब्लाउज बनाने के लिए कौन सी चीज़ कहाँ पे लेना चाहिए। तो ये जैसे फ्रेंड्स देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे होता है हमारा शोल्डर, इसे हम कहते हैं शोल्डर। और इसके बीच में यहाँ पे एक हड्डी होती है कि हड्डी यहाँ होती है। तो इस हमें जब शोल्डर का माप लेना हो तो हमें यहाँ से ही लेना चाहिए, यहाँ से। और हमें ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हमें पीछे से मापना चाहिए। कभी भी जब शोल्डर का हम माप लेते हैं तो हमें ये पीछे से हड्डी, दोनों हड्डी पे मेजरमेंट यहाँ रखना चाहिए और यहाँ रखना चाहिए। यही हमारे लिए एक उपयोगी ये होता है। फिर हम यहाँ से जब शोल्डर का माप हम यहाँ से ले सकते हैं। लंबाई हमें लेना तो हमें लंबाई यहाँ से इंच टेप रख करके, और जो अपने हाथ के कोहनी आती है, जहाँ से हाथ अपना मुड़ता है, वहाँ तक जो है वहाँ का एरिया कमर होता है। अब होता यह है कि अब ब्लाउज की लंबाई हमें कहाँ तक बनाना है तो हमें वो हिसाब से ही लेना है। जैसे हमें 13 इंच लेना है, 14 इंच लेना है, तो हमारे हाथ के सेंटर में कहाँ आता है, तो यही होता है। और जहाँ से हमारा हाथ का एरिया ख़त्म होता है वहीं उससे एक आधा इंच नीचे जो है ना हमारा जो छाती होता है, जिसे हम सीना बोलते हैं, बस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो चीज़ जो होता है, चेस्ट होता है, वो इस जगह से होता है जहाँ से हाथ अपना ये हाथ का एरिया ख़त्म होता है, उससे आधा इंच नीचे से वहाँ से होता है। तो ये चीज़ जब हम यहाँ के मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ से लेंगे। तो हमारे लिए ब्लाउज में शोल्डर यहाँ से लेना चाहिए, सीना यहाँ से लेना चाहिए, और कमर का माप जहाँ से उसको लंबाई जितना रखना हो, एक जजमेंट के लिए होता है, कमर यहाँ से होता है तो यहाँ से लेना चाहिए। जैसे हमें स्लीव्स लेना है तो स्लीव्स यहाँ से ये हड्डी से यहाँ से लेके यहाँ जितना लंबा चाहिए उस हिसाब से बनाना चाहिए। और यहाँ उसका ब्लाउज का हमें बॉटम बनाना चाहिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पे। तो ब्लाउज का मेजरमेंट इस तरीके से लेना चाहिए। और अब हम समझेंगे कुर्ती का मेजरमेंट, समझे कहाँ से लेना चाहिए। तो फ्रेंड जैसे हमें कुर्ती बनाना हो तो हमें लंबाई की ज़रूरत होती है, शोल्डर की ज़रूरत होती है, सीना की ज़रूरत होती है, कमर का माप लेना होता है, हिप चाहिए, घेरा चाहिए, आस्तीन चाहिए, उसमें आस्तीन, छोटा आस्तीन, बड़ा आस्तीन, किस तरीके का आस्तीन चाहिए। तो अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे। तो अब हमें जैसे हमें बनाना है कुर्ती, तो कुर्ती का लंबाई हमें लेने के लिए जैसे हमने बताया, यहाँ की हड्डी, यहाँ के जो ये हड्डी होती है यहीं से मेजर टेप रखना होता है। और हमें कुर्ती के लिए यहाँ से स्टार्ट करके जैसे आना चाहिए। अब इसमें कुर्ती दो तरीके की बनती है, एक छोटी कुर्ती बनती है, एक बड़ी बनती है। तो जहाँ तक अपना जितना लंबा बनाना उस हिसाब से यहाँ माप लेना चाहिए। जैसे ये एरिया होता है घुटना, जिसे नी हम बोलते हैं, तो किसी घुटने के नीचे चाहिए, किसी घुटने के ऊपर चाहिए, तो जहाँ तक चाहिए, लेकिन लंबाई का माप हम यहीं से निकालेंगे। उसके बाद हमें शोल्डर का माप निकालना, तो ये है ही है जो हमने बताया, दोनों हड्डी ये इसी पे शोल्डर का माप निकालना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है हमारा चेस्ट। तो सीने का चेस्ट जो होता है उसे हम सीना भी बोलते हैं, चेस्ट बोलते हैं। तो वो जहाँ से हमारा हाथ शुरू होता है, हाथ जहाँ पे एंड होता है उसके आधे इंच नीचे से, वहाँ से हमारा सीने का माप लेना चाहिए। फिर हमें उसमें कमर की भी माप की ज़रूरत होती है। तो जो हमारा हाथ जहाँ से फोल्ड होता है वहीं से हमें कमर का माप लेना चाहिए कुर्ती के लिए। फिर हमें हिप की ज़रूरत होती है। तो कुर्ती में हमें हिप की ज़रूरत होती है कि हिप कितना है। तो जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं, जहाँ हमारा हाथ कलाई होता है, वहाँ से हम हिप का माप बराबर मेजर टेप को राउंड में घुमा के वहाँ से मेजर टेप से उसका मेजर निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा हिप का माप। तो ये यहीं से हमारा जो कुर्ती का जो ओपन होता है जगह, जो खुला जगह होता है, यहाँ से शुरू होता है। और उसके बाद तो हमारे अब हम ये समझ गए होंगे कि हमें कुर्ती का माप कहाँ से लेना चाहिए। और इसमें जैसे हमें अब स्लीव्स का माप लेना है तो ये यहाँ का हिस्सा जो होता है ये कोहनी का,
इस कोहनी का हिस्सा और जहाँ पे हम घड़ी बांध इसके बीच का हिस्सा जो है हमारा जो है 3/4 एरिया कहलाता है। इसे हम 3/4 बोलते हैं। जैसे पौनी स्लूज बोलते हैं बनाने के लिए, तो यहाँ तक का एरिया होता है। और यहाँ ये एल्बो हाई है जिसको हम कोहनी बोलते हैं। छोटा स्लूज बनाना तो यहाँ तक बनाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो होता है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें कुर्ती का मेजरमेंट लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने समझा कि हमें ब्लाउज का माप कहाँ से लेना चाहिए, हमें कुर्ती का माप कहाँ से लेना चाहिए। तो अब जैसे हमें अगर शर्ट बनाना हो, लेडीज़ शर्ट बनाना हो, तो वो हमें कैसे, उसमें हमें किन 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 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ का माप लेना चाहिए। तो उसमें हमें ज़रूरत होती है लंबाई की, शोल्डर की, सीना की, कमर की, हिप की, आस्तीन की, कॉलर और कप। इस तरीके का हमें शर्ट में ज़रूर लगेगा। तो जैसे हमें अब शर्ट बनाना है तो हमें शोल्डर हमारा यहाँ से होता है, ऐसा होता है, कॉलर का शेप ऐसा होता है, फिर उसमें स्लीव्ज होता है, स्लीव्ज उसमें होता है, फिर यहाँ से शर्ट ये होता है, नीचे का घेरा होता है, इस जगह पे कमर होता है, यहाँ चेस्ट होता है। तो अब इसको भी हम इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमें शर्ट बनाना है तो हमें जो है यहाँ से इसका मेजरमेंट करना चाहिए, और जहाँ पे अपना ये कलाई के जहाँ घड़ी बांधते हैं हम, वहाँ पे हिप अपना आता है, बात ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से सेम कुर्ती जैसा ही इसमें भी ज़रूरत होता है। और शर्ट अपने को जितना लंबा बनाना हो, जितना अपना पसंद हो, वहाँ तक उसका मेजरमेंट लेना चाहिए। उसका एक ये होता है, जहाँ तक अपने को पसंद हो वहाँ तक। फिर उसके बाद उसमें हमें ज़रूरत होती है चेस्ट की ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से कुर्ती जैसा ये भी रहेगा। ब्लाउज हो या कुर्ती हो या शर्ट हो, उसमें हमें सीने का माप सेम उसी तरीके से जाना होता है, कमर का माप उसी तरीके से जाना होता है, हिप का माप उसी तरीके से जाना होता है, उसी तरीके। अब इसमें सिर्फ होता क्या है कि शर्ट में जो है इस तरीके से हमें गला कॉलर बनाना होता है, इस तरीके से कॉलर बनाना होता है। तो उसमें हमें जो है उसका शेप, उसका अलग गले का हमें देना होता है। किसी वीडियो में मैं इसको ज़रूर समझाऊंगा कि शर्ट का कॉलर कैसे, कॉलर के लिए गला कैसे काटना चाहिए, ये हम ज़रूर समझाएंगे। ब्लाउज के लिए कैसे होता है वो हम समझाएंगे। अब हमें जैसे शर्ट में अभी हमें स्लीव्स देना है, तो फुल स्लीव्स हम जब देंगे तो यहाँ बराबर जहाँ पे हमारा, जहाँ हम घड़ी पहनते हैं उससे थोड़ा आधा इंच बड़ा हमें बनाना होता है। अगर हम 3/4 बनाएं तो यहाँ तक लेंगे। तो इस तरीके से हमारा शर्ट का माप होता है। अब हम समझेंगे फ्रेंड्स कि हमें अगर पैंट बनाना हो तो हमें किस तरीके से लंबाई लेना चाहिए। तो उसमें हमें ज़रूरत होती है, पैंट में हमें ज़रूरत है जैसे लंबाई, कमर, हिप, जांघ और मोड़ी। ये 4 माप हमारे लिए बहुत मायने रखता है पैंट के लिए। ये माप अगर जब तक नहीं मिलेगा हमारा मेजरमेंट बराबर नहीं आएगा। तो हम इसको अब समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें जिस जगह पे कमर हमारा होता है, और ये कभी भी माप लेने के टाइम ये ज़रूर समझना चाहिए कि वो मतलब जो जिसको पैंट पहनना है वो पैंट किस जगह से पहन रहा है, कितनी ऊंचाई से पहन रहा है। तो उसमें हमें ध्यान दे के वहाँ से मेजरमेंट लेना चाहिए। और उसको कितना लंबा चाहिए, 3/4 चाहिए तो हमें यहाँ तक बनाना चाहिए। अगर उसको एंकल चाहिए तो जो अपनी यहाँ एड़ी की हड्डी होती यहाँ तक बनाना चाहिए। अगर फुल लेंथ चाहिए तो बराबर सीधा खड़ा यहाँ से सीधा बराबर लेके सीधा ज़मीन में टच कर देना चाहिए, तो हमारा फुल लेंथ बराबर आ जाएगा। अब हमें चाहिए कमर का माप। तो हमें कमर का माप जैसे चाहिए तो हमें मेजर टेप बराबर चारों तरफ घुमाना चाहिए, और उसमें एक बीच में उंगली डालना चाहिए। इस तरीके से उंगली डाल करके मेजर टेप को टाइट करना चाहिए, तो वो हमारा कमर का माप बराबर आ जाएगा। अब हमें हिप का माप लेना है। जिस जगह घड़ी पहनते हैं हम, उस जगह हमारा हिप का माप होता है। सीधा हाथ खड़ा होने पे, सीधा खड़े होने पे हाथ जहाँ हमारा आता है कलाई, उस जगह हिप का माप लिया जाना चाहिए। अब हमारा यहाँ जिसमें पैंट में हमें जांघ की ज़रूरत होती है, थाई की ज़रूरत होती है कि थाई कितना है। तो हमें जिस जगह पे हमारा जो आसन होता है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक के एरिया को आसन बोलते हैं। तो जहाँ से आसन ख़त्म होता है उसी जगह हमें इंची टेप को घुमाना होता है चारों तरफ। तो उस तरीके से हमारा थाई का माप निकलता है। तो इस तरीके से हम थाई का माप लेंगे। फिर हमें यह देखना रहता है हमारा नी कहाँ है, वहाँ का माप लेना चाहिए हमें। फिर उसके बाद हमें नीचे बॉटम कितना बनाना चाहिए, इस फिट चाहिए तो एकदम बराबर से उसको देखना रहता है, कितना हमारा यहाँ नीचे का एरिया आता है वो लेना चाहिए हमें। तो इस तरीके से फ्रेंड हमें पैंट का माप लेना चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फ्रेंड्स मिलेंगे हम, जिसमें हम सीखेंगे कि हमें स्लीव्स किस तरीके से बनाना चाहिए। जैसे फुल स्लीव्स, 3/4 स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, और इसमें आर्म होल में किस तरीके से उसकी कटिंग हम करेंगे।
हम ये समझने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।